हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। और आज हम लोग दोस्तों पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट, है ना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए दोस्तों, प्रॉफिट और लॉस का मतलब होता है लाभ और हानियाँ, ठीक है, या हानि। तो देखिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करते हैं दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों बेसिक से, एकदम बेसिक से हम लोग चलने का प्रयास करेंगे। और ये क्लास नंबर, ठीक है, क्लास नंबर दोस्तों क्या है, 1 है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हम लोग समझेंगे पहले कि क्रय मूल्य क्या होता है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि बहुत वो क्वेश्चन जो होते हैं क्रय मूल्य पर आते हैं। तो चलिए दोस्तों, कह रहा है कि क्रय मूल्य क्या होता है। देखिए दोस्तों, क्रय मूल्य का मतलब होता है, क्रय मूल्य का मतलब होता है दोस्तों कॉस्ट प्राइस। क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस कहते हैं इसको, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, कॉस्ट प्राइस। इसको कभी कभी शॉर्ट में हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से भी दोस्तों, क्रय और मूल्य। जहाँ पर आवश्यकता होगा क्रय मूल्य लिखने का, हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इसे सीपी भी लिखते हैं, ठीक है। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए दोस्तों, एक बार कमेंट कर दीजिएगा सभी लोग को समझ में आ रहा है। यानी क्रय मूल्य का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, यानी जिसमें वस्तु को खरीदा गया है, जिस मूल्य पर वस्तुओं को खरीदा जाता है, जिस मूल्य पर वस्तुओं को खरीदा जाता है उसे हम क्रय मूल्य कहते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ये क्रय मूल्य हो गया। अब आते हैं विक्रय मूल्य। क्या लिखेंगे, विक्रय मूल्य। तो देखिए दोस्तों, विक्रय मूल्य वाले में, यानी इस विक्रय मूल्य को कहते हैं क्या दोस्तों, तो सेलिंग प्राइस। क्या कहते हैं, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होगा दोस्तों, यानी विक्रय मूल्य जो होता है वो होता है सेलिंग प्राइस, जिसे हम कहते हैं एसपी। क्या कहते हैं दोस्तों, शॉर्ट में एसपी भी बोलते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा लाभ के बारे में समझ लेते हैं। जो लाभ होता है दोस्तों, और लाभ बराबर क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हम कहते हैं। लाभ को क्या कहते हैं इंग्लिश में, प्रॉफिट, ठीक है। हाँ, प्रॉफिट कहते हैं। तो चलिए, प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिट को किससे सूचित करते हैं दोस्तों, तो पी से। इसी तरह से हानि हो गया, यानी हानि बराबर क्या होता है दोस्तों, लॉस। क्या होता है, लॉस करना, यानी लॉस करना होगा, यानी एल से। तो चलिए दोस्तों, आशा करते हैं आप सबको बातें समझ में आ रही होगी। देखिए, सेलिंग प्राइस जब भी दोस्तों हम कहेंगे तो हम सेलिंग प्राइस कहेंगे तो एसपी बोलेंगे, उसको विक्रय मूल्य कहेंगे। जब भी हम सवाल बनाते हुए कहेंगे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य का मतलब सीपी बोलेंगे, ठीक है। आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो समझ में आ रही होगी। बात समझ में आ रही हो तो चैनल को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आते हैं, अब हम क्या लाभ प्रतिशत बराबर लिख लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे लाभ, यानी जितना का लाभ होगा वो लिख लेंगे, लाभ बटा में क्या हो जाएगा दोस्तों, क्रय मूल्य। क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। तो देखिए दोस्तों, गुणे 100, क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज है तो 100 लगेगा, ठीक है। अगर लाभ हमको लिखना होगा तो इतना नहीं लिखेंगे दोस्तों, क्या करेंगे उसमें, लाभ को किससे हम सूचित करते हैं, पी से। किससे दोस्तों, पी से, यानी पी परसेंट बराबर पी बटा में सी पी गुणे 100, ऐसा लिखेंगे। क्योंकि इसीलिए मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है, ऐसा लिखेंगे। देखिए दोस्तों, ये जो कॉस्ट प्राइस है, ये जो सीपी है, यानी इसको कहते हैं क्रय मूल्य, और जो पी है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, लाभ है, ठीक है, प्रॉफिट। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको बात समझ में आ रही होगी। चलिए अगले टॉपिक पर हम चलते हैं। तो अब क्या करना है दोस्तों, करना है कि अब हानि क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, हानि को समझ लेते हैं। हानि प्रतिशत बराबर, हानि प्रतिशत बराबर क्या होगा दोस्तों, जितना का हानि होगा। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु 100 रुपये में खरीद कर उसे 80 रुपये में बेच दीजिएगा, तो क्या होगा दोस्तों, हानि होगा। 100 रुपये में खरीदे हैं लेकिन बेच रहे हैं कितने में, 80 में, तो उसका क्या होगा, हानि ना होगा। तो हानि बटा में क्या हो जाएगा दोस्तों, क्रय मूल्य। क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य गुने 100, यानी हानि जब हो जाएगा दोस्तों तो हानि को क्या लिखते हैं, लॉस, यानी लॉस प्रतिशत बराबर लॉस बटा में सीपी गुने 100।
ऐसा अवश्य करेंगे दोस्तों। तो चलो ये दोस्तों, आशा करते हैं आपको बात समझ में आ रही है। तो देखिए दोस्तों, परसेंटेज यानी पी बराबर लाभ बराबर क्या होगा, एस पी माइनस सी पी, ठीक है, यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर लाभ। ध्यान से समझिएगा, मैंने बार बार बोला था कि देखिए दोस्तों, अब हम इसको बार बार क्रय मूल्य विक्रय मूल्य नहीं लिखेंगे, क्योंकि बार बार लिखने से थोड़ा सा सरफेस ज़्यादा खींचता है, समय ज़्यादा लेता है, हमको बहुत शॉर्ट में काम करना है दोस्तों। यानी जब इतना हो जाएगा पी बराबर, एल बराबर क्या लिखेंगे दोस्तों, तो एल बराबर लिखेंगे सी पी माइनस एस पी, ठीक है। और एस पी जब सेलिंग प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस हो जाएगा तो उसको क्या लिख सकते हैं, ज़ीरो। तो आशा करते हैं दोस्तों आ रही होगी बातें, एक बार सभी लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। तो देखिए आगे अब सवाल पर चलते हैं। देखिए दोस्तों, क्या है, एक वस्तु को 20 रुपये में खरीदकर उसे 35 रुपये में बेचा जाता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य बताना है, यानी क्रय मूल्य बताना है दोस्तों और विक्रय मूल्य बता देना है। तो देखिए दोस्तों, जिस वस्तु को जिस मूल्य पर खरीदा जाता है उसे हम क्रय मूल्य बोलते हैं। तो इसका क्रय मूल्य क्या हो जाएगा दोस्तों, हमने बार बार बोला था कि क्रय मूल्य क्या हो जाएगा दोस्तों, एक बार लिख दे रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि आपके सामने लिखूंगा तभी समझिएगा, जो कमज़ोर स्टूडेंट है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्रय मूल्य यानी सीपी जो है वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 20 रुपया हो जाएगा, 20 रुपया, यानी उसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 20 रुपया, क्योंकि एक वस्तु को कितने रुपये में खरीदा गया है, 20 रुपया में खरीदा गया, लेकिन उसे कितने रुपये में बेचा गया दोस्तों, 35 रुपये में बेचा गया। 35 रुपये में जब ही बेचा जाता है तो उसको कहते हैं विक्रय मूल्य। तो दोस्तों इसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 35 रुपया। आशा करते हैं दोस्तों आपको सवाल समझ में आ रही होगी। ये बहुत बेसिक सवालें थे जो कमज़ोर स्टूडेंटों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी दोस्तों, क्योंकि ये जानना जरूरी है कि क्रय मूल्य किसे कहते हैं और विक्रय मूल्य किसे कहते हैं दोस्तों, इसलिए ने पहला सवाल मैंने ऐसा लिया। चलिए सवाल दूसरा टाइप का देखते हैं, और बहुत अच्छा खासा सवाल होने वाला दोस्तों, वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, सवाल नंबर 2। देखिए दोस्तों, कह रहा है एक वस्तु को 40 रुपया में खरीदकर 500 रुपये में बेचा जाता है। तो लाभ और लाभ प्रतिशत दोनों ज्ञात करना है दोस्तों। तो करते क्या है दोस्तों, पहले ये देखेंगे कि क्या दिया है, क्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य कितना दिया है, सीपी कॉस्ट प्राइस कितना दिया दोस्तों, 400 रुपया। सेलिंग प्राइस दोस्तों कितना दिया है, सेलिंग प्राइस दिया है 500 रुपया, ठीक है, 500 रुपया दिया है। अब करते क्या है दोस्तों, पहले लाभ निकाल देते हैं, क्योंकि इस सवाल में क्या पूछा है, पहले लाभ पूछा है। तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, लाभ बराबर है ना एस पी माइनस सी पी, यानी हो जाएगा 500 माइनस 400, कितने हो जाएंगे दोस्तों, 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 100, यानी कितना का लाभ हो रहा है, 100 का लाभ हो रहा है। तो करते क्या दोस्तों है, लाभ प्रतिशत निकालते हैं। तो लाभ प्रतिशत बराबर है ना लाभ बटा में क्रय मूल्य, गुणे 100। लाभ कितना का हो रहा है दोस्तों, 100 का हो रहा है। 100 का क्रय मूल्य कितना है दोस्तों उसका, 400 गुणे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 4 से कटाइएगा, 25 चौके 100, यानी 25% लाभ हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, लाभ हो जाएगा 25%। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको समझ में आ रही होगी। देखिए दोस्तों, इसका बहुत बड़ा बेसिक से मैं पढ़ा रहा हूँ, इसका ना तो बहुत अच्छा सिंपल सा ट्रिक भी होता है। अगर उससे आप समझना चाहते हैं तो देखिए दोस्तों, क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, लाभ प्रतिशत बराबर लिखना होगा। लाभ प्रतिशत बराबर ये देखिए कि सेलिंग प्राइस क्या है दोस्तों, सेलिंग प्राइस कितने में खरीद कर बेच रहा है, 500 में, तो 500 लिख दीजिए माइनस 400 लिख दीजिए, क्रय मूल्य लिख दीजिए, क्रय मूल्य का मतलब सीपी, और बटा में
है ना, सीपी कर लीजिए दोस्तों और गुणे 100 कर लेते हैं। तो करते क्या है दोस्तों, एल प्रतिशत बराबर निकालना होगा तो सॉरी पी परसेंटेज बराबर निकालना तो प्रॉफिट बराबर इसमें से घटा लेंगे तो क्या बच जाएगा, 100 हो जाएगा बटा में 400 गुने 100। तो जो दो जीरो 25 चौके 100 यानी 25% आ जाएगा। ठीक है, 25% आ जाएगा। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको बात समझ में आ रही होगी। ये इस तरह से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं कमज़ोर स्टूडेंटों के लिए बेसिक से बना रहा हूँ ताकि उसको बातें समझ में आए, और बातें समझ में आएगी तो इससे भी अच्छे अच्छे सवाल को किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल पर हम लोग चलते हैं। सवाल नंबर 3 होने वाला। एक व्यापारी ने एक वस्तु को 80 रुपये में खरीद कर और 90 रुपये में बेच दिया तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो करते क्या है दोस्तों, जो खरीदा किस पर है यानी सीपी बराबर हो जाएगा क्या दोस्तों, 80 रुपया। ठीक है, और बेचा कितने में दोस्तों, सेलिंग प्राइस उसका 90 रुपया है, यानी सेलिंग प्राइस 90 रुपया है। जब वो 90 रुपये में बेच दिया तो हम लोग क्या दोस्तों निकालेंगे, पहले हम लोग को निकालना है लाभ। तो इसमें देखिए दोस्तों क्वेश्चन में लाभ नहीं पूछा, केवल लाभ प्रतिशत पूछा था। लिख लीजिएगा लाभ प्रतिशत बराबर है ना एस पी माइनस सी पी बटा में सी पी गुने 100। जब ऐसा कर देते हैं तो एस पी की जगह पर क्या है दोस्तों, 80 सॉरी 90 है दोस्तों, 90 माइनस 80 बटा में 80 गुने 100। ऐसा करने के बाद दोस्तों इसको करेंगे क्या, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 10 बटा में 80 गुने 100। एक जीरो से एक जीरो मर गया, 8 बच्चा, इसको घटाइएगा तो हो जाएगा कितना दोस्तों, बचेगा 50 बटा में 4। इसको भी कटाइएगा तो 25 बटा में 2, और ये दोनों को कटा दीजिएगा यानी 25 बटा में 2 को कटाइएगा तो हो जाएगा 12.5%। ठीक है, यानी ये हो जाएगा 12.5%। तो आशा करते हैं दोस्तों बात आपको समझ में आ रही होगी। अगर बातें समझ में आ रही है तो अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए। ये बेसिक नॉलेज है सीपी का और एसपी का कंटेंट। तो पार्ट नंबर 1 ये क्लास है। पार्ट नंबर 2 में इससे भी टॉप सवाल होने वाली है दोस्तों, लेकिन उसको हम इतने में प्रोसेस में नहीं लगाएंगे, हम उसको शॉर्टकट में लगाने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन में है दोस्तों, बोल रहा है कॉपी को 5 रुपये में खरीद कर 3 रुपये में बेच दिया गया, यानी 5 रुपये में खरीदा गया, यानी सेलिंग प्राइस सीपी जो कॉस्ट प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस जो है वो कितना है, 5 रुपया। और सेलिंग प्राइस क्या है दोस्तों, तो सेलिंग प्राइस 3 रुपया। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, लॉस हो जाएगा, यानी लॉस हो जा रहा है। ठीक है, तो लॉस बराबर क्या लिखिएगा दोस्तों, सीपी माइनस एसपी, यानी सीपी कितने हैं दोस्तों, 5, 5 माइनस 3 कितने हो जाएगा दोस्तों, 2 का। यानी लाभ जो हानि है वो कितना का हुआ दोस्तों, 2 का। अब हानि प्रतिशत पूछ रहा है तो हानि प्रतिशत यानी लॉस परसेंटेज बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा लॉस बटा में सीपी गुणे 100। तो लॉस प्रतिशत निकालना है तो लॉस प्रतिशत बराबर यह लॉस कितना हुआ, 2 का, यानी 2। सीपी कितना है दोस्तों, सीपी 5 है गुणे 100। अब करते क्या दोस्तों, इसका भागा करेंगे तो इसको हो जाएगा 20 5 100, 2 दूना के 4, यानी लॉस प्रतिशत बराबर 2 दूना के 4 कितने हो जाएंगे दोस्तों, आंसर 40 हो जाएगा। आशा करते हैं आपको दोस्तों बात समझ में आ रही होगी। बात समझ में आ रही है तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। एक बार कमेंट सेक्शन में यस लिख कर भेजिए दोस्तों, ताकि हम इससे समझ सकें कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है दोस्तों, एक वस्तु को 40 रुपयों में खरीद कर 20% के लाभ पर बेच दिया गया तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या था। देखिए दोस्तों, अगर कुछ सवाल ऐसा होता है तो हम लोग करते क्या हैं, तो पहले करते क्या है दोस्तों, सीपी को लिख लेते हैं, जो चीज़ दी है उसको लिख लेते हैं 40 रुपये, यानी सीपी दिया था 40 रुपया। कह रहा है कि 20% के लाभ पर
उसे क्या किया गया है दोस्तों, बेच दिया गया है। क्या किया गया है, बेच दिया गया। अब देखिए दोस्तों 20% के लाभ पर जब बेच दिया गया है तो पहले हम निकाल लेते हैं क्या कि कितना लाभ हो रहा था उस समय। ठीक है, पहले कितना लाभ हो रहा था। तो देखिए दोस्तों क्रय मूल्य 40 गुने 20% है तो 20/100। 10 से 10, 10 से 10 काट देंगे, बचेगा क्या दोस्तों 4 × 2। अब क्या लिख सकते हैं, 4×2 = 8। ठीक है, यानी लाभ जो हो रहा था 8 था, लेकिन सेलिंग प्राइस पूछ रहा है दोस्तों। क्या पूछ रहा है, सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। ठीक है, सेलिंग प्राइस बराबर हो जाएगा सीपी और प्लस लाभ। तो होता क्या है दोस्तों, है ना, सेलिंग प्राइस बराबर क्या हो जाएगा, सीपी प्लस लाभ, क्योंकि लाभ बराबर होता है एसपी माइनस सीपी। उसी तरह से तो हम लोग लिख लेंगे 40 अब प्लस 8 कितने हो जाएंगे, 48। तो आपका यही आंसर होगा। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि दोस्तों इसको ट्रिक से हम लगाना, तो देखिए क्या होता है, हम पहले 40 जितना देगा सीपी उसको लिख लेंगे 40। अब जितना परसेंट देगा उसमें 100 का जोड़ कर देंगे। जितना परसेंट देगा 20 दिया है तो 20 में 100 का जोड़ देंगे, यानी 120। परसेंटेज है, परसेंटेज के लिए हम लोग 100 नीचे लगा लेंगे। करते क्या दोस्तों, 10 से 10, 10 से 10 काट लेंगे, यानी 4 × 12, 12×4 = 48 होने वाला है आंसर। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको ट्रिक भी मेथड से आया होगा और ये बेसिक मेथड से भी आया होगा। अगर मेरा वीडियो समझ में आ रहा है दोस्तों तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, एक लाइक कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।